Namaskar students, how are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 8, chapter 3 and chapter name is Introduction to HTML part 6. So in our last chapter we have discussed about image tag. Okay, and there were 3 attributes of image tag. First is src, then alt and then style. From src attribute it is source. तो इस एट्रीब्यूट से हमने क्या किया था, इमेज का सोर्स लिखा था, ठीक है. देन एट alt फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड स्टाइल इज फॉर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज. तो ये जो 3 एट्रीब्यूट्स थे किसके थे, इमेज टैग के. ओके, and now we are going to discuss about hyperlink, that what is hyperlink and how to use to insert a hyperlink, how we can insert a hyperlink. Okay, so for our better understanding I'm going to show you my screen, my computer screen, and I'm going to open a notepad so that you can understand about the topic. Okay, so I'm going to show you a code. Yeah, like this is a code. So ये वही कोड है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इमेज टैग में. ओके, दिस इज द सेम कोड विच वी हैव डिस्कस्ड इन इमेज टैग. ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख पाए. यस, ओके. सो हमने इसमें क्या किया था, सबसे पहले HTML स्टार्ट किया था, देन हेड स्टार्ट किया था, देन टाइटल स्टार्ट किया था. ओके, टाइटल में हमने माय फर्स्ट HTML पेज, ये एक टाइटल दे दिया था, देन टाइटल को क्लोज कर दिया था. ठीक है, देन हेड को क्लोज कर दिया, देन हमने बॉडी स्टार्ट किया. दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ पिंक फ्लावर. ये हमने एक पिक्चर डाउनलोड की थी इंटरनेट से और यहाँ पे हमने इमेज टैग यूज किया. वी यूज्ड इमेज टैग हेयर एंड इमेज, देन src, यहाँ पे हमने सोर्स दिया. हमारी जो इमेज थी उसका सोर्स क्या था, ये उसका सोर्स था. सोर्स मैंने आपको बताया था. आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो ये इमेज कहाँ पे है ये आपको पता करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे वो ही सोर्स देना है जो एक्चुअली आपकी इमेज का है. ठीक है, तो जैसे लाइक ये एक इमेज है, ये इमेज मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है. ठीक है, लोकेशन इज व्हाट, डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप पे ये इमेज है तो यहीं पे आप राइट क्लिक करिए. राइट क्लिक जब आप करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ पे इस फाइल की क्या आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी. तो सेम यही लोकेशन मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया. ठीक है, तो लोकेशन कहाँ तक है, यहाँ तक की है. देन उसके बाद आप इसकी नेम कॉपी करेंगे. नेम ये है इसका पिंक फ्लावर, पिंक अंडरस्कोर फ्लावर. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पिंक अंडरस्कोर फ्लावर डॉट JPG और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया. आपको पिक्चर की लोकेशन को एज इट इज लिखना है. अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होगी एंड आपकी वो जो इमेज है वो इस लोकेशन पे होनी चाहिए. पहले आप इमेज डाउनलोड करेंगे या इमेज सेव करेंगे, इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG होगा एंड देन यू विल राइट हियर द URL ऑफ दैट इमेज. ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, हमने विड्थ एंड हाइट दोनों हमने इस इमेज की 500 कर दी. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ आवर लास्ट क्लास. लास्ट क्लास में हमने किया था. टुडे आवर टॉपिक इज हाइपरलिंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइपरलिंक, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हाइपरलिंक होता क्या है. हाइपरलिंक इज अ प्राइमरी मेथड यूज्ड टू नेविगेट between pages and websites.
टू पेजेस को आपस में नेविगेट करवाने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। व्हेन क्लिक्ड ऑन हाइपरलिंक टेक यू टू द अनदर पेज और अनदर वेबसाइट और अनदर ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो, ठीक है, और इवन द ईमेल एड्रेस। तो बेसिकली हाइपरलिंक क्या होता है? इट्स अ लिंक टू नेविगेट टू अनदर पेज। हमें जब यूजर को किसी और पेज पे लेके जाना है कहीं पे क्लिक करवा के, तो हम वहां पे हाइपरलिंक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे आपने एनसाइक्लोपीडिया ओपन किया। अब आप एनसाइक्लोपीडिया में कुछ पढ़ रहे हैं, फिर आपको पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि नहीं इस चीज का क्या मतलब हो सकता है, तो आप वहां पे कहीं भी किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। वन अनदर एग्जांपल कि आपने एक वेबसाइट देखी जिसमें बहुत सारी मूवीज के सॉन्ग्स हैं, तो आप क्या करते हैं? वहां पे जाके पहले आप मूवी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप मूवी पे क्लिक करते हैं तो मूवी की का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, पर्टिकुलर मूवी का, और उसके सारे सॉन्ग्स की लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाती है। देन आप उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे क्लिक करते हैं जो सॉन्ग आपको सुनना होता है। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो आप कौन से पेज पे चले जाते हैं? जहां पे सॉन्ग होता है, जो ऑडियो फाइल होती है सॉन्ग की, वहां पे आप पहुंच जाते हैं। सो दिस इज व्हाट दीज ऑल आर द हाइपरलिंक। ये सब क्या है? हाइपरलिंक्स हैं। यूजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करवाने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? इट्स एंकर टैग, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ए टैग होता है ये, ठीक है। दिस टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक एंड इट इज कॉल्ड एंकर टैग। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर द एंकर टैग इज ए एंड closing A. Okay, so this is what anchor tag opening and this is anchor tag closing. Okay, so now href, it's a hyperlink reference of this tag. It's a attribute of A tag. A tag का attribute है जिसमें हम href यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने इस लिंक को एक बार हम यहां से हटा देते हैं। मैंने ये लिंक यहां से हटा दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस एंड मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको ओपन करते हैं। यस, पिंक के नाम से हमने बनाया था, तो पिंक को हम ओपन करेंगे तो देखिए कैसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फ्लावर, हमने एक पिक्चर लगा रखी है पिंक कलर के फ्लावर की, ठीक है, और साथ में हमने एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ पिंक फ्लावर। और हमने यहाँ पे एक लिंक दिया है, दिस इज व्हाट You can go on red flower by clicking on this link, कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रेड फ्लावर पे चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ से रेड फ्लावर आ गया, ठीक है। Now I'm going to show you your code. So this is your code. ये हमारा कोड है हमारे सामने। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यू कैन गो ऑन, है ना, हमने वहां पे लिखा हुआ था यू कैन गो ऑन दिस लिंक बाय क्लिकिंग ऑन रेड फ्लावर। सो यू कैन गो ऑन दिस लिंक विच इज विद द एंकर टैग ahref. एंकर टैग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो हमने यहाँ पे लिखा यू कैन गो ऑन, और फिर उसके बाद में हमने एक लिंक दे दिया, ठीक है। सो वो जो लिंक था उसका पाथ क्या है? ये है उसका पाथ। यहाँ पे हमने एंकर टैग स्टार्ट किया और उसके बाद में हमने href देके उस लिंक का पाथ दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे वो टेक्स्ट दिया है जिस टेक्स्ट पे हमें लिंक देना है, कि यूजर जब भी रेड फ्लावर पे क्लिक करे यहाँ पे आके तो ये वाला लिंक ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। कि जैसे ही यूजर इस
टेक्स्ट पे क्लिक करेगा रेड फ्लावर पे, तो ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला लिंक ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे जेपीजी, क्योंकि एक जेपीजी इमेज है जो हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सो ए टैग ओपन किया, एंकर टैग, देन यहाँ पे रेफरेंस में हमने एक इमेज डाउनलोड की हमने और उसको हमने डेस्कटॉप पे रखा, उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया। आप किसी भी पेज का एड्रेस यहाँ पे दे सकते थे, किसी वेब पेज का एड्रेस भी दे सकते हो अगर आपको यूजर को उस पर लिंक करवाना है, या किसी और फाइल का लिंक दे सकते हो जिस लिंक पे आपको यूजर को लेके जाना है। ठीक है, और किस टेक्स्ट के थ्रू आपको यूजर को उस लिंक पे लेके जाना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। देन यू विल क्लोज द एंकर टैग एंड देन हमने हमारी लाइन पूरी की कि बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो हमारी जो पूरी लाइन है वो क्या है, यू कैन गो ऑन रेड फ्लावर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। अब इसमें जो रेड फ्लावर होगा उसके नीचे लाइन आएगी क्योंकि वो हमारा लिंक है। ठीक है, देन वी हैव क्लोज द बॉडी टैग एंड देन वी हैव क्लोज द HTML टैग। हमने इसको सेव कर दिया pink.html के नाम से। देखिए कैसे, फाइल पे क्लिक किया, देन सेव एज पे क्लिक किया। ओके, देन मैंने इसको क्लिक किया pink.html, या हम इसको किसी और नाम से सेव कर देते हैं, लाइक आई हैव सेव्ड इट hyperlink.html। और यहाँ पे मैंने इसको कहाँ सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया है और यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव पे। सो नाउ आवर फाइल इज सेव्ड विद द नेम ऑफ हाइपरलिंक। अब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। रन करने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो जिस इमेज का हमने URL वहां पे दिया है जो कि पिंक कलर की इमेज है, देखिए ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे इमेज का URL दिया है इस पेज के लिए, जिस इमेज की हाइट और विड्थ 500 पिक्सल्स है, वो इमेज हमें यहाँ पे शो हो गई है। ओके, ठीक है, ये इमेज हमें यहाँ पे शो हो गई है जिसकी हाइट एंड विड्थ 500 है और हमने साथ में एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ पिंक फ्लावर। तो आप देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ पिंक फ्लावर। और इसके बाद में हमने एक लिंक दिया है यहाँ पे, ये यू कैन गो ऑन रेड फ्लावर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यू कैन गो ऑन, और फिर उसके बाद में हमने एंकर टैग स्टार्ट किया और हमने उस पिक का एड्रेस दिया जो जिससे हमें इस लिंक पे क्लिक करवा के हमें जहां लेके जाना है यूजर को, उसका एड्रेस हमने उस फाइल या उस इमेज या उस डॉक्यूमेंट या उस वेब पेज का हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। एंड देन हमने क्या किया, एंकर टैग को क्लोज किया और जो हमने लाइन लिखी हुई थी उसको हमने पूरा किया आगे। एंड देन बॉडी टैग क्लोज किया और HTML टैग क्लोज किया। सो वो लाइन कहाँ पे लिखी हुई आ गई, यहाँ पे लिखी हुई आ गई, यू कैन गो ऑन रेड फ्लावर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे माउस को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है। जब आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो वहां पे भी इसी तरीके का लिंक बना हुआ आता है, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर फाइल पे या उस पर्टिकुलर पेज पे नेविगेट हो जाते हैं। ठीक है, नेविगेट होना मतलब हम उस पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम ये जो लिंक है हम इस पिक्चर पे भी दे सकते थे। ठीक है, कहीं पे भी हम एक लिंक दे सकते हैं। अब जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। वेट फॉर अ टाइम। यहाँ पे आपकी जो ये फाइल है इसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। सो लाइक आई वांट टू wait, like I want to open this file। तो मैंने इसकी यहाँ से प्रॉपर्टीज ली और प्रॉपर्टीज में जाके मैंने इसकी लोकेशन को कॉपी कर लिया एंड कॉपी दिस लोकेशन
एंड देन गो टू द, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आके हमने इसकी लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट आई हैव कॉपीड, उसके बाद में मुझे क्या कॉपी करना है, ये जो फाइल है ये मुझे यहाँ से इसका जो नेम है मतलब ये कॉपी करना है। और बस ये ध्यान रख लेंगे टाइप ऑफ फाइल क्या है, ये टाइप ऑफ फाइल HTML है, तो आपको एक्सटेंशन जो है वो .html लिखना है उसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया red.html, ठीक है, जो कि हमारी फाइल है। देन आई हैव सेव्ड दिस फाइल, हमने इसको सेव कर दिया। क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन दिस सेव एंड देन ओपन करिए। उसके बाद में आप पिंक फ्लावर वाली फाइल को, एंड देन हमने इस पे क्लिक किया तो ये सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स मैंने बनाई हैं, ठीक है। So now we have created 2 files here. Listen to me carefully. Here are 2 files. और हम एक फाइल से दूसरी फाइल को नेविगेट करवा रहे हैं। एक फाइल है हमारी हाइपरलिंक एंड सेकेंड फाइल इज दिस वन, ओके। तो सेकंड फाइल है हमारी ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने इसमें ये जो लिंक हमने दिया है, दिस लिंक इज इट इज द एड्रेस ऑफ सेकंड HTML पेज। हमने 2 HTML पेज बनाए हैं, एक में हमने पिंक फ्लावर लगाया है सेम फाइल में और एक में हमने रेड फ्लावर लगाया है, ठीक है। दीज आर द 2 HTML डिफरेंट पेजेस, ओके। तो ये जो डिफरेंट HTML पेजेस हैं इनको हमने आपस में लिंक कर दिया कि जब भी कोई रेड फ्लावर पे क्लिक करे तो उसको रेड फ्लावर वाला पेज जो है वो ओपन हो जाए। तो सेम वही यहाँ पे हो रहा है। हम इसको ओपन करके देखेंगे। आप जब इसको ओपन करते हैं फाइल को तो ये फाइल रन होती है और ये फाइल रन होके हमें इस तरीके की दिखाई देती है विद पिंक फ्लावर। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि लिंक दिया है रेड फ्लावर का, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे रेड फ्लावर लगाया हुआ है हमने। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पेज ओपन हो गया जिस पे की रेड फ्लावर है, ओके। आई होप द टॉपिक इज क्लियर फॉर यू नाउ, एंड if there is any query or any question then you can ask me in live class. Please do practical of this chapter. It is practical chapter HTML. अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो डू फॉलो द स्टेप एंड डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल give you homework in your class group. I will share there and do all the work in Interleaf notebook. Do complete all your homework and submit your notebooks in schools for checking. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.